ड्रैगन बॉल की दुनिया में नारुतो, लेकिन वो यहाँ आया कैसे? गोकू ने 7 ड्रैगन बॉल्स इकट्ठा करने के बाद शेनरॉन से इच्छा मांगी कि वो दुनिया के सबसे ताकतवर निंजा से लड़ सके। इच्छा पूरी होते ही गोकू, जो हमेशा लड़ाई के लिए जोश में रहता है, आते ही नारुतो पर हमला कर बैठा। पहला मुक्का जड़ने के बाद गोकू को एहसास हुआ ये बंदा वाकई कमाल का है। नारुतो ने तुरंत पलटवार किया और दोनों के मुक्कों की टक्कर से जमीन हिल उठी। नारुतो के तेज हमलों के सामने गोकू कुछ देर तक बचाव की मुद्रा में रहा। ये भी उसकी एक रणनीति थी। नारुतो ने मौका देखकर विंड स्टाइल रासेन शूरिकेन छोड़ा, जो गोकू के पास पहुंचते ही जबरदस्त धमाके से फट गया। नारुतो समझ गया कि गोकू इतना आसान नहीं है। फिर उसने एक और रासेनगन मारा, जिससे जमीन तक फट गई। धूल छंटते ही गोकू ने अपनी सुपर सयान शक्ति एक्टिव की। उसने बिजली जैसी तेज रफ्तार से मुक्का मारा और नारुतो को दूर तक उड़ा दिया। अब गोकू की ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी। नारुतो उसके सामने कमजोर पड़ने लगा। गोकू ने लगातार वार किया और बोला, अब खत्म करते हैं। उसने छोड़ा अपना सबसे ताकतवर मूव कामेहामेहा, लेकिन नारुतो ने हार नहीं मानी। उसने तुरंत कुरामा, नौपूंछ वाली लोमड़ी को बुलाया। वो असली लड़ाई की शुरुआत थी। कुरामा ने टेल बीस्ट बम छोड़ा, मगर गोकू की बिजली जैसी स्पीड के सामने वो कुछ नहीं कर सका। गोकू पास जाकर जबरदस्त वार करता है और कुरामा का रूप गायब हो जाता है। अब बिना कुरामा के नारुतो अकेला कमजोर पड़ गया। तभी सासुके वहाँ पहुंचा। उसके आने से नारुतो को फिर हिम्मत मिली और दोनों ने मिलकर हमला शुरू किया। गोकू मुस्कुराया, यही असली लड़ाई है। दोनों ने लगातार जुत्सु चलाए, लेकिन गोकू पर कोई असर नहीं हुआ। आखिर सासुके ने रिनेगन एक्टिव किया और तभी गोकू जमीन पर गिर पड़ा। मगर तभी अचानक कुछ अजीब हुआ। एक और दुनिया से लूफी वहाँ पहुंचा। उसने कहा, तुम दोनों एक पर एक हो, ये तो ठीक नहीं, अब मैं भी शामिल हो जाता हूँ। नारुतो और सासुके ने सुसानोप्स कुरामा का विशाल रूप बुलाया। लूफी ने गियर 4 एक्टिव किया और एक धमाकेदार रबर पंच मारा। वहीं गोकू ने सुपर सयान 3 फॉर्म में आया। तीनों की ताकतें टकराई, आसमान तक हिल गया। अब सवाल ये है, क्या नारुतो और सासुके इस लड़ाई से जिंदा बच पाएंगे?